होन्सु द्वीप पर स्थित है। तो इतनी बात आपको याद रखना है, इनका क्रम याद रखना है, छोटे से बड़ा याद रखना है। क्रम ये हो गया होक्काइडो, होन्सु, शिकागो, क्यूशु। होक्काइडो, होन्सु, शिकागो, क्यूशु, ठीक है। यदि इनके क्रम की बात की जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है बच्चा? होन्सु। सबसे बड़ा कौन सा है? होन्सु। फिर कौन सा है? होक्काइडो। फिर कौन सा है? होक्काइडो। होक्काइडो के बाद नीचे वाला कौन सा है? क्यूशु। कौन सा? और क्यूशु। और क्यूशु के बाद कौन सा है? शिकागो। कौन सा बच्चा? शिकागो। ये है तुम्हारा क्रम, ये क्रम हो जाएगा और ये स्थिति हो जाएगी। इस तरीके से ये जापान स्थित है, ठीक है। इतनी बात बताओ, समझ में आई? बाकी जापान में बहुत सारे मैदान पाए जाते हैं। कभी भी मैदान की बात करें, देखो याद रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कहे यहाँ पर कौन सा मैदान है, तो अधिकतर वो 90% की मात्रा है कि वो जापान में होगा। किटामी का मैदान, शिकारी का मैदान, गुआंटू का मैदान, जितने भी मैदान पाए जाते हैं वो जापान में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अभी पता नहीं कोई एक आयोग ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक, कि बताओ ये वाला मैदान कहाँ है, तो वो जापान में अधिकतर मैदानों की ये बात करेगा तो जापान में ही, ठीक। बस इतनी बात थी तुम्हारे जापान में तुम्हें पढ़ने के बारे में, बस इससे ज्यादा और कुछ भी तुम्हारे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। ये था हमारा एशिया, ठीक है, जिसको हमने पढ़ाई इधर की तरफ बहुत सारी जनसंधियां, कम से कम 15 जनसंधि तुम्हें हमने पढ़ाई है। एशिया में हमने 15 जनसंधि पढ़ाई है और नोट्स देखना और याद करने की कोशिश करना वो जनसंधियां, ठीक है। बाकी जो तुम मेहनत करी हो तो ये हो, ठीक। इधर की तरफ बच्चा हमने देखा, हमने आपको पढ़ाया, इधर की तरफ जो ये आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे हम लोग पश्चिम एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिम एशिया। ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे हम लोग सेंट्रल एशिया या इसे हम लोग मध्य एशिया के नाम से जानते हैं। ये वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे हम लोग साउथ एशिया। ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया। और इसे जो हम लोग बोलते हैं इसे बोलते हैं ईस्ट एशिया। तो इस तरीके से एशिया को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करके एक एक भाग को बहुत अच्छे से पढ़ा। इसमें थ्योरी ज्यादा थी इसलिए इसमें टाइम लग गया, ठीक। ये पूरा तुम्हारा एशिया है। रसिया को हमने इसमें छोड़ दिया है क्योंकि रसिया को जो हम पढ़ाएंगे यूरोप, तब पढ़ाएंगे रूस के बारे में, ठीक है। अब हमारा एक छोटा सा यहाँ पर आइलैंड, यहाँ पर देश दिखाई दे रहा है आपको, अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। वर्ल्ड जियोग्राफी का सबसे खतरनाक देश है अफ्रीका, और सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अफ्रीका से ही आते हैं, ठीक। तो अब एक नया कॉन्टिनेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अफ्रीका, ठीक है। जापान में इतना था, बाकी ऊपर की तरफ जब रसिया पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे। तो देखो अगला जो महाद्वीप है इसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका, सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, और ध्यान से हमें बताना। बताओ अफ्रीका को किस किस नामों से जाना जाता है? अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप, ठीक, अंध महाद्वीप कहा जाता है, या इसे आधुनिक द्वीप कहा जाता है। आधुनिक महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप, इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक महाद्वीप कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। इसे मानव जाति का पालना कहते हैं। मानव जाति का पालना भी किसे? मानव जाति का पालना, जाति का पालना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहते हैं? बिटिया बतलाओ ना, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो। वही बता रहे ना कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसकी कीमत हमें पता है, ठीक है। तुम्हें नहीं पता, तुम क्या पढ़ाए जी में, लेकिन हमें पता है जो हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें क्वालिटी, ठीक। तुम्हें बता देखो, तुम लोग कहते हो ना जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे 1000 बच्चा हो जाए कोचिंग में, 2000 बच्चे हो जाए, उसमें 2 ही 3% लोग सक्सेस होते हैं। बाकी सगळे अपने घर चले जाते, दूसरी कोचिंग चले जाते, इधर उधर चले जाते। इसी तरीके से विश्व में भी तुमने देखा होगा, देखो विश्व में 2% लोग हैं जो राजा हैं, 98% लोग गरीब हैं, हमारे जैसे, हम लोगों जैसे, ठीक। वो 2% वही है जिनने दिमाग लगाया, ठीक है। अगर मेहनत राजा भी करता है और मेहनत लेबर भी करता है, लेकिन राजा की मेहनत सबको दिखाई देती है, मेहनत लेबर की नहीं। लेबर के बाद चढ़ाए रहो ईटा, क्यों? क्योंकि राजा दिमाग से मेहनत करता है और लेबर शरीर से मेहनत करता है। यदि आज तुमने दिमाग से मेहनत कर ली तो तुम्हें कल शरीर से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो लड़कियां तुम्हें दिन रात चौका बासन करवाओ, ये रोटी बनाओ, हमारे साथ ये तो कि चाय बनाओ, 25 टाइम चाय बनाओ, 76 टाइम नाश्ता बनाओ, चाय खाली नहीं, उसके साथ पराठा भी होना चाहिए, पराठा बना के लेके आना दो, ठीक है। पराठा वही के बाद फिर नाश्ते में कुछ होना, खाना बढ़िया होना चाहिए, ऐसा नहीं वो कटाई से
कद्दू ही छौंक के लिए बस वो काम होना है। कद्दू है तो दाल होनी चाहिए, सब्जी है तो उसके साथ भी कुछ होना चाहिए, ऐसा। तो ऐसा काम करना होगा। तो जब पढ़ लीजिए, नौकरी लगी है, तब तुमसे काम के